परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2951 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 11 और 12। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण है स्वर्गो और उनमें रहने वालों, मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर आए, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। शैतान को जो भाइयों पर दोष लगाता है, स्वर्ग से गिरा देना स्वर्ग में काफी आनंद का माहौल उत्पन्न कर दिया है। उसका एक खास कारण, वो खास कारण हम 11वीं पद में देखते हैं। महाक्लेश काल में मसीह विरोधी का विरोध करने के कारण शहीद हुए लोगों की आत्माएं इस बात से आनंदित है कि उन पर और उनके भाइयों पर दोष लगाकर संसार में जीने का उनका हक जिस शैतान ने छीन लिया है, उस शैतान को अब हमेशा के लिए स्वर्ग से निकाल दिया है। स्वर्ग से शैतान को हमेशा के लिए निकाल दिया जाना 2 संदेश देता है। पहला, अब उसको परमेश्वर की उपस्थिति में पुनः प्रवेश संभव नहीं है। दूसरा, अब उसका दंड का समय करीब आ गया है। ये दोनों बात शहीदों की आत्माओं को अत्यधिक खुशी पहुंचाती है, क्योंकि इन शहीदें अपनी जान देकर शैतान पर जयवंत हुए लोग हैं। जीत हमेशा नहीं मरना ही नहीं होती है। मृत्यु को खुशी से गले लगाना भी कई बार जीत ही होती है। मैं यहाँ आत्महत्या करने की बात नहीं कर रहा हूँ। आत्महत्या वही करते हैं जो डरपोक है। उन्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने का हिम्मत नहीं है, इसलिए वे आत्महत्या करते हैं। शहीद वो नहीं है जो आत्महत्या किया है। शहीद क्रांतिकारी है। जीवन में जिस सच्चाई को जाना, उस सच्चाई के लिए यदि जान भी देनी पड़े, उसे भी खुशी से जो देने के लिए तैयार है, वही शहीद है। समझौता करने वाला कभी भी शहीद का पद प्राप्त नहीं करता है, पर वही शहीद होता है जो सच्चाई के लिए अटल रहता है। सुकरात अथवा सोक्रेटिस ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में जीवित एक यूनानी तत्वज्ञानी था। वह यूनान के जवानों को अपने तत्व ज्ञान से अथवा फिलोसफी से प्रभावित करता था। जब सोक्रेटिस के तत्व ज्ञान से प्रभावित होकर जवान लोग यूनानी देवी देवताओं को पूजना छोड़ने लगे, वहां के प्रशासन ने सोक्रेटिस को जहर देकर मार डालने का निर्णय लिया, जो उन दिनों में मृत्युदंड देने का तरीका था। सोक्रेटिस के शिष्यों ने उन्हें जेल से भागने की सारी योजना तैयार की थी, परंतु सोक्रेटिस ने भाग के जाने से इनकार कर दिया। जबरदस्ती जहर पिलाकर सोक्रेटिस को मृत्युदंड देने के लिए सैनिक लोग उनके करीब आए, तो महान यूनानी दर्शन शास्त्री सोक्रेटिस ने मुस्कुराते हुए उस जहर भरे प्याले को अपने ही हाथों से लेकर मुस्कुराते हुए पी लिया। सदियों से यूनानी लोग पूजा करते आए हुए देवी देवताओं के मूर्तियों से नाता तोड़कर सत्य को ढूंढने के लिए सोक्रेटिस ने जवानों को प्रेरित किया। उस समय भी जब मृत्यु एक कप जहर के रूप में नजरों के सामने खड़ी रहते समय भी महाक्लेश काल के शहीद जीवन का सत्य अथवा मसीह जो सनातन सत्य है, उनको पहचानने के कारण झूठ बरसने वाला मसीह विरोधी का इनकार किए हुए लोग हैं। वे अपनी मृत्यु से ये गवाही दी कि वे झूठ से डरने के कारण सत्य के साथ समझौता नहीं किए हैं। मसीह विरोधी का डर या मृत्यु का भय उन्हें हरा नहीं पाए। वे अपनी जान उस मेमने के लिए दे दी
जिन्होंने उनके लिए प्राण त्याग दिया था। वे अब स्वर्ग में आनंदित है, क्योंकि मसीह विरोधी जिस शैतान का प्रतिनिधि है उसको हमेशा के लिए स्वर्ग से निकाल दिया है और उस शैतान का दंड का समय निकट आ गया है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।